दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका क्रांतिकारी अड्डे में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे क्रांतिकारी अड्डे में लगातार कानपुर के ऐसे क्रांतिकारी लोग आते जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं समाज हित में कार्य करने में लगे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ विपिन शुक्ला जी हैं जो कि गौ प्रेमी हैं, और आइए इनका परिचय इनसे जानते हैं। विपिन जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दें। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन कुमार शुक्ला और मैं बिठूर का निवासी हूँ। मैंने 2000 लगभग 1-2 के आसपास से गौ सेवा में कर रहा हूँ। मैं बिठूर गांव में चूँकि निवासी हूँ, चूँकि वहाँ आप तो जानते हैं गांव में सभी के यहाँ गाय आवश्यक होती थी, तो इस वजह से मेरे परिवार में सभी लोग गाय रखते थे। वहाँ से मेरा गौ प्रेम बना रहा। इसके बाद मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैं कॉलेज में लेक्चरर रहा, फिर मैं प्रिंसिपल बना। प्रिंसिपल बनने के साथ में कुछ सौभाग्य ऐसा मिला कि वहाँ पे एक गौशाला भी इस्टेब्लिश हुई। फिर गौशाला के लिए मैं गाय लेने गया बाहर, गुजरात से मैं गाय लाया। उसके बाद से मैंने इस पर भी थोड़ा सा शोध करना शुरू किया, तो पता लगा कि जो देसी नस्ल की गाय होती हैं वो पूरे विश्व में सबसे उत्तम गाय मानी जाती है जी। उस देसी नस्ल में भी जैसे गिर है, साहीवाल है, थारपारकर है, ये जो नस्ल की गाय हैं, गंगातीर है, ये बहुत अच्छा मतलब इनका दूध रहता है। और मैं तो ये कहूँगा कि विदेशी नस्ल की गाय का दूध पीने के बजाय आप दूध न पिए देसी नस्ल की अपेक्षा, क्योंकि देसी नस्ल की ही गाय सबसे बेहतर होती है। और गाय तो गाय है, गाय हमारी के लिए हमारे सब लोग काम करते हैं। और बचपन से मुझे गाय के लिए बताया गया कि ये हमारी माता है। हम लोग भोजन की पहली रोटी ही अपने निवाले की गाय के लिए निकालते हैं। तो इसलिए गौ प्रेम मेरा वहाँ से लगा, शुरू हुआ मुझे, और आज तक मैं अपनी गौ सेवा लगातार करता जा रहा हूँ जी। गौ सेवा आप करते हैं, काफ़ी हम भली बातें जानते हैं। और मगर अभी जो आप एक नया मतलब उसे हम पैटर्न बोलेंगे या एक काऊ थेरेपी जी, जो कि आपके द्वारा चलाई जा रही है मुहिम, या उसे बोल सकते हैं काऊ थेरेपी। क्या है काऊ थेरेपी और कैसे ये कार्य करती है? आप इसे कैसे यहाँ पे कानपुर में चला रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है कि काऊ थेरेपी क्या है। हम इसको काऊ थेरेपी भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको हिंदी में गौ चिकित्सा भी कहते हैं, और विदेशों में गौ हग भी कहते हैं। तो अलग अलग जगह इसका नाम दिया, लेकिन सबका उद्देश्य सिर्फ एक है कि गायों के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको इंसान कैसे उपयोग कर पाए। ये जिसने जान लिया इस विज्ञान को, वही उस विज्ञान का प्रयोग कर पाया है, और जो नहीं जान पाया है वो उसको प्रयोग नहीं कर पा रहा है। विदेशों में कई ऐसे देश हैं जो इसकी बहुत मोटी रकम लेकर और गायों के साथ में समय बिताते हैं। समय बिताने का उनको समय मिलता है, लेकिन बस सबसे मुख्य बात है कि वो गाय देसी नस्ल की होनी चाहिए। देसी का मतलब होता है जो हमारी भारतीय देसी नस्ल की गाय हैं, उनकी उपयोगिता हमारे भारत से कहीं ज़्यादा विदेशों में उनकी उपयोगिता आज सार्थक है। वो लोग हमारे भारत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। अब हमारे भारतवासी भी इस पर जागे हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में इसका गौ अनुसंधान विज्ञान केंद्र भी खुले हैं। कई जगह गायों को लेकर बड़े बड़े अनुसंधान भी किए जा रहे हैं, और इसके गौमूत्र पर, गाय के गोबर पर, ये तो आप सर्वविदित है कि गाय के गोबर पर, गौमूत्र पर, या उसके जो भी दूध के बने हुए पदार्थों पर, सबसे जो मुख्य बात है कि उसके द्वारा बने हुए गाय के गोबर से जो कृषि होती है वो भी बड़ी मात्रा में। मैं पिछले 7 वर्षों से जैविक कृषि भी कर रहा हूँ, और नव्या ऑर्गेनिक के नाम पर मैं पूरे कानपुर और उत्तर प्रदेश में अपना प्रोडक्ट भी देता आ रहा हूँ। लेकिन जो आपने चर्चा की काऊ थेरेपी पे, ये एक ऐसा विषय है जो साइंस में कई बार जर्नल्स में प्रकाशन हुआ कि मनुष्य की जो हृदय गति होती है उसकी अपेक्षा गाय की हृदय गति कम होती है, और मनुष्य की जो शरीर का तापमान होता है, गाय के शरीर का तापमान उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो ये विषमता, और गाय का अगर ऐसा है तो मनुष्य का ऐसा है। और गाय का एक और भी है, जहाँ गाय रहती है वहाँ से 100 मीटर की परिधि में कोई भी एंटीबायोटिक प्रयोग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई बैक्टीरिया वहाँ पनपता ही नहीं है। अभी कोरोना काल में भी आपने कई जगह देखा होगा, अगर आपने शोध पत्र पढ़े होंगे, कई रिसर्च पेपर में ये साबित हुआ है कि पूरे विश्व में जितने भी गौशाले हैं, किसी भी गौशाले के 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोरोना ने प्रभावित नहीं किया। अच्छा जी, बिल्कुल प्रमाणित है। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी भी शोध पत्र में आप उठा के देख लीजिए, सब जगह ये कन्फर्म हो चुका है कि गाय जहाँ रहती है। आपको याद होगा
अगर आपने बचपन में देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ गाय का लेप किया जाता था जी। गोबर का, गाय के गोबर से लिपाई होती थी। आज भी गाँव में जहाँ पूजा होती है वहाँ गाय के गोबर से लिपाई होती है जी। ये प्रमाणित है, साइंटिफिक प्रूफ है कि गाय के गोबर से जहाँ आप लेपन कर देंगे वहाँ कोई बैक्टीरियाज प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में काऊ थेरेपी सबसे अहम चीज़ है। हम जब गाय के साथ समय बिताते हैं तो हमारी जो गाय की पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है और हमारी नेगेटिव एनर्जी बाहर होती है। इसलिए कभी भी तनाव में आप होंगे तो अगर गाय के साथ 1 घंटे समय बिताएंगे तो आपको जब वहाँ से हटेंगे तो नेचुरल आपको एक आनंद का अनुभूति होगी, और ये आनंद आपको तो करने पर ही पता लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी यहाँ के लिए तो नहीं है। विदेशों में तो बहुत अच्छे जगह पर बहुत से लोग कर रहे हैं और इसके लिए बड़ी मोटी रकम भी चुका रहे हैं। तो काऊ थेरेपी अभी कानपुर में मैंने शुरू किया है और बहुत जल्द सब जगह मैं उसी मुद्दे पे मैं आने वाला था कि अभी आपने एक गौशाला डाली है, तो वहाँ कैसे है, कितनी गाय हैं, कैसे काऊ थेरेपी हो रही है? अगर कोई वहाँ पे व्यक्ति काऊ थेरेपी लेना चाहे तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? अगर आप नंबर शेयर करना चाहें तो आप विस्तार से बताएं कहाँ पे है आपका ये गौशाला? मैं मंधना से बिठूर रोड पर एक जगह पड़ती है ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क से थोड़ा आगे बढ़ने पर, और एक साईं बाबा का मंदिर है साईं दरबार, उससे 2 किलोमीटर पहले मेन रोड पर कलम नाम से फार्म हाउस है। मैंने वहाँ पे अपनी एक गौशाला शुरुआत की है, श्री गोपाल गौशाला। उस गोपाल गौशाला में मैंने अभी प्रत्येक रविवार को 1 घंटे का सेशन एक व्यक्ति ले सकता है जो गायों के साथ अपना समय बिताए और उसके बाद सुख की अनुभूति करे, फिर वो शेयर करे, बताए कि मैंने कैसा पाया। और मैं वहीं पर प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये सेशन 1-1 घंटे के लगातार चलते रहते हैं। जी, बहुत अच्छा। आपको हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अंत में, क्योंकि आप क्रांतिकारी अड्डे में हैं, तो हम चाहेंगे कि जो एक माहौल है, मेरी पर्सनल पीड़ा भी है और मैं किसी को इसको जिम्मेदार नहीं मानता, लेकिन अगर सामान्य नागरिक जो कि पशु प्रेमी नहीं है जी, क्योंकि मैं देखता हूँ कहीं पे कुछ लोग सेवा करते हैं, कुछ हम लोग का तो पहले एक रोटी गाय की निकाली ही जाती है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, और जो मतलब बहुत लोग रोटी नहीं दे सकते हैं, बहुत लोग पानी नहीं पिला सकते हैं, बहुत लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका मैसेज क्या होगा कि क्या मिनिमम वो कर दें जिससे कि जो इतनी लाभकारी पशु है हमारे लिए, माँ है, मतलब पशु की माँ है, गौ माँ को बोला जाता है, तो उसके लिए क्या जनता को करना चाहिए, और कैसे अगर वो मिनिमम एफर्ट भी करना चाहें तो क्या ऐसा कर दें कि उनको तकलीफ़ ना हो? देखिए आशीष जी, आपने एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालने के लिए कहा है जो एक बहुत बड़ा विषय है जी। और मैं अगर कई घंटे भी लूँ आपका तो भी मैं पूरा नहीं इस पर कह पाऊँगा। मैं शॉर्टकट में अगर इसको छोटे स्तर पे बताऊँ तो मैं कहना चाहूँगा, जो भी मानता है इस चीज़ को कि गाय हमारे लिए प्रयोग लायक नहीं है, मैं उसको ये बताना चाहूँगा, देखिए जैविक अन्न यानी कि जैविक या प्राकृतिक अन्न हर व्यक्ति खाना चाहता है जी। उसकी कीमत मार्केट से 2 से 3 गुना देता है जी। लेकिन उसकी मूल जड़ में नहीं जाता है। वो जैविक बनता कैसे है? जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, फसलोमृत हो गया, ये सब बिना गाय, देसी गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर के बिना तो इसकी कल्पना भी व्यर्थ जी। तो आप हम मानिए कि अगर एक गाय कुछ नहीं कोई भी अपने घर पर बांध ले, और मेरा दावा है कि उस गाय के बांधने से उसके गौमूत्र और गोबर से उस गाय से उसका खर्च चलेगा और एक व्यक्ति अपना खर्च पूरा निकाल सकता है, बशर्ते उसको आज के 21वीं सदी के हिसाब से हम उसका प्रयोग करें, गौमूत्र का प्रयोग करें और गाय के गोबर का प्रयोग करें। उसके प्रयोग से आप इतना कर सकते हैं कि एक गाय से 2 गाय, 2 से 4 गाय और एक पूरा परिवार पाल सकते हैं। और देखिए हम फिर उसी जगह पर आते हैं, अभी नई आप शोध देख रहे थे, मैं भी बहुत जल्दी एक देख रहा था कि पेस्टिसाइड कैंसर, ये एक नया नाम आया है। पेस्टिसाइड कैंसर क्या है? जो सब्जियों में हम लोग फसलों में स्प्रे करते हैं वो पेस्टिसाइड करते हैं, वो सीधा का सीधा वहाँ पर स्प्रे किया गया और दूसरे दिन मेरी थाली में आ गया, मैंने खा लिया उसको। वो इतना जहरीला होता है कि वो धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर की इंद्रियों को शिथिल करता है और आखिरी में कैंसर में बदल जाता है जी। तो मैं चाहूँगा कि मेरा तो निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक गाय अपने घर में पाले। उसके कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि वो गाय अपने से 100 मीटर एरिया को तो शुद्ध रखती है, साइंटिफिक शुद्ध रखती है वैज्ञानिक तरीके से। दूसरा फ़ायदा ये कि वो अपने गौमूत्र और गाय उससे गोबर से, अगर किसी के पास खेत नहीं है
तो आप अपने छत पर 50 गमले लगा दीजिए, और 50 गमले 25 गमले अगर आप लगाते हैं तो निश्चित ही आप अपने घर की सब्जी बिल्कुल विष मुक्त खा रहे हैं। ये तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। तो मेरा सबसे, जितने हमारे दर्शक होंगे, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि एक गाय आप पालें और फिर उसके फायदे देखें, क्योंकि चीज़ें करने से ही पता लगेंगी, कहने से तो मेरा तो निवेदन सबसे बात बोली, और इसमें मैं विचार भी करूंगा। और उससे पहले तो मैं आपके यहाँ एक दिन आऊँगा रविवार को। जी स्वागत, काऊ थेरेपी लेता हूँ। जी। तो आप यहाँ पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ऐसे ही आप समाज हित के कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप थे विपिन जी, जो कि गौ सेवा के कार्य में काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, और अभी इन्होंने काऊ थेरेपी या गौ थेरेपी बोल सकते हैं, चालू करी है बिठूर रोड पे। तो कभी मौका लगे आप जाएं इतवार को और एक बार काऊ थेरेपी लेके आएँ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।